जी हां दोस्तों, बस पैसा दो, आपका सारा काम चुटकियों में हो जाएगा। एक तरफ पूरे उत्तराखंड में एक सत्यापन अभियान चल रहा है। बाहरी उन्मादी अपराधी किस्म के लोगों को खोजा जा रहा है, तो दूसरी ओर एक ऐसा खुलासा जो चौंका देता है। उत्तराखंड में फर्जी सीएससी सेंटर का भंडाफोड़। यह बताने के लिए काफी है दोस्तों कि यहां मुंह मांगी कीमत पर 5 मिनट के भीतर नकली पहचान बना दी जाती है। यहां बाहरी लोगों के फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बन जाते हैं। अब यह खुलासा कैसे हुआ और डेमोग्राफिक चेंज का हल्ला आपने खूब सुना होगा, उसमें इसका क्या योगदान है, यह बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर में। नमस्कार, पहलाख, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे कई तरह के सेंटर्स से पर्दा इससे पहले उठ चुका है, लेकिन यह खबर बेहद अहम इसलिए है क्योंकि यहां चंद पैसों के लिए फर्जीवाड़ा कर प्रदेश के सौहार्द के साथ समझौता किया जा रहा है। वो डेमोग्राफिक बदलाव वाला हल्ला अभी थमा भी नहीं है, वो शोर। तो क्या ऐसे फर्जी तरह से चलाए जा रहे सेंटर्स ही इनका पहला केंद्र है? दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, तब पोल खुल गई बल। सेंटर्स की भी, लोगों की भी, अधिकारियों की भी, जिनकी शह पर यह काम हो रहा होता है। साल भर से ट्रांजिट कैंप में यह फर्जी जन सेवा केंद्र चल रहा था, किसी को भनक तक नहीं थी। यहां बाहरी राज्यों के लोगों के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाए जाते थे। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की तो यह खबर निकलकर सामने आई। केंद्र के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिक्सल लैब ऐप के जरिए दस्तावेजों को एडिट करता, फर्जीवाड़ा करता। मौके से आधार, पैन सहित 97 से ज्यादा दस्तावेज उपकरण मिले हैं। दोस्तों, बता दो कि एसटीएफ को मुखबिर से एक सूचना मिलती है। मछली मार्केट रोड स्थित गंगवार जनसेवा केंद्र में बाहरी राज्यों से आए श्रमिकों के फर्जी आधार और पैन कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। टीम ने दुकान पर छापा मारा। मौके पर मौजूद युवक ने अपनी पहचान रामपुर, उत्तर प्रदेश और हाल ही में निवासी गड्ढा कॉलोनी, शिमला बहादुर ट्रांजिट कैंप चेतन कुमार के रूप में बताई। दोस्तों, यहां जांच में सामने आया कि आरोपी पिक्सल लैब ऐप के जरिए दस्तावेजों में नाम और पता बदलता था, उनका प्रिंट निकालता था, फिर चंद पैसों में बेच देता या ग्राहक को दे देता। उसके मोबाइल से भी फर्जी दस्तावेजों की कई तस्वीरें मिली हैं। दोस्तों, अब थोड़ा इस पर भी गौर कीजिएगा, कैसे जनसेवा केंद्र की आड़ में अवैध कारोबार हो रहा है। वैसे जनसेवा केंद्र के नाम पर आपको शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ऐसे सेंटर्स मिल जाएंगे जहां पर यह काम हो रहा होगा, लेकिन फर्जीवाड़ा कितने सेंटर्स पर हो रहा है, इस पर नकेल कौन और कब कसेगा, मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस के यह काम धड़ल्ले से कर रहा था। दोस्तों, आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस के जनसेवा केंद्र की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहा था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह सिडकुल की कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर यह फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस जनसेवा केंद्र और उपकरण को सील किया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई हो रही है। वहीं दोस्तों, इस कार्रवाई के जरिए कई चीजों की बरामदगी हुई। आरोपी के पास से 42 आधार कार्ड, 55 पैन कार्ड, 9 हाई स्कूल की मार्कशीट और 11 फोटोशीट के साथ 9,000 रुपये नकदी बरामद हुई। आरोपी से मॉनिटर, एचपी कलर प्रिंटर, सीपीयू, जो भी इस्तेमाल इसमें उपकरण होते हैं, कीबोर्ड, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर आदि बरामद हुआ है। देखिए, 17 फरवरी को हमें एक सूचना मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिस सूचना के आधार पर एसटीएफ कुमाऊं टीम तथा थाना ट्रांजिट कैंप की टीम ने गंगवार जनसेवा केंद्र के आड़ में, एक सीएससी सेंटर के आड़ में फर्जी दस्तावेज बनाने का एक कारोबार चल रहा था, जिसका पर्दाफाश करते हुए वहाँ पे छापेमारी की गई। इस छापेमारी में काफ़ी भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड तथा फर्जी पैन कार्ड और फर्जी अंक तालिकाएं बरामद हुई। दोस्तों, इस मामले में उधम सिंह नगर एसएसपी कहते हैं कि आमजन से वो अपील करते हैं फर्जी दस्तावेज बनवाने और इनका उपयोग करने से बचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दी जानी चाहिए। क्या ऐसा होता है? ये जो डेमोग्राफिक चेंज वाला
हो हल्ला और प्रदेश में बात चल रही है, क्या ये यूं ही चल रही है? इसके पीछे की सच्चाई, क्या ये सेंटर्स नहीं है जहां पर इस तरह के दस्तावेज बनाए जाते हैं? तथा कुछ डिजिटल प्रतियां भी इसमें बरामद हुई है और भी कंप्यूटर सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स जो है कीबोर्ड वगैरह, माउस और ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। एक पोको कंपनी का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और एक अभियुक्त जिसका नाम चेतन कुमार है, उम्र 21 साल है, ये थाना पटवाई जिला रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसको अरेस्ट किया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई चल रही है। इन जो फर्जी दस्तावेज जो ये बना रहा था, इसका यूज करके ये संज्ञान में आया कि सिडकुल में काफ़ी जगह पे नौकरी भी देने का इनका काम चल रहा था। तो इसमें वेरिफिकेशन ड्राइव हम लोग चलाएंगे और जो इस तरीके से फर्जी कागजातों का यूज करके नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की कोशिश में हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की। दोस्तों, इस अपील का कितना असर आने वाले वक्त में पड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी ये चर्चा जोरों पर है और ऐसे सेंटर्स की धरपकड़ के लिए भी आगे कार्रवाई होगी। तत्काल पुलिस एक्शन में है, अपराधियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई होगी। अब सवाल यहां यह आता है कि क्या इस धोखाधड़ी के पीछे कोई और भी है, कोई नेटवर्क है? क्योंकि ये उधम सिंह नगर का इलाका, काशीपुर का इलाका, हल्द्वानी का इलाका, बनभूलपुरा का इलाका, ये वो इलाके हैं जो अक्सर डेमोग्राफिक चेंज और सांप्रदायिक तनाव माहौल बिगाड़ने के मामले में सबसे ऊपर नजर आते हैं। खबर तो यह भी है दोस्तों कि पकड़े गए आरोपी युवक ने पुलिस को यह बताया कि वह 1 साल से यहां पर गंगवार नाम से जनसेवा केंद्र चला रहा था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का रहने वाला युवक निकला। ट्रांजिट कैंप में किराए पर रहकर जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी दस्तावेज बना रहा था। क्या यह केंद्र गिरफ्तार युवक का ही है या इस फर्जीवाड़े में कोई और भी शामिल है? और यह प्रदेश भर में चलने वाले तमाम जनसेवा केंद्र जो जनसेवा के नाम पर चलाए तो जाते जरूर हैं, लेकिन यहां पर होने वाला यह फर्जीवाड़ा, इस पर लगाम कैसे लगेगी? क्या मैंने एक सवाल पूछा था, क्या यह केंद्र डेमोग्राफिक चेंज के मामले में पहला केंद्र है, पहला पायदान है? क्या यहीं से शुरुआत होती है डेमोग्राफिक चेंज की? यह आप कमेंट के जरिए बताइएगा कितना बड़ा रोल है बल इनका। दोस्तों, यहां चौंकाने वाली बात यह भी है कि नौकरी के लिए मुंह मांगी कीमत देते थे लोग, बाहरी लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एसटीएफ की जांच में पड़ताल में सामने आया है। ट्रांजिट कैंप के क्षेत्र में सिडकुल के नजदीक और अत्यंत भीड़भाड़ वाला इलाका, बाहरी राज्यों से आए कई लोग नौकरी की तलाश में यहां भटकते मिलते हैं। जो युवक पकड़ा गया, उस युवक ने पूछताछ में बताया, सिडकुल की कंपनियों में उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए बाहरी राज्यों के लोग यहां का आधार कार्ड बनाते हैं, मार्कशीट बनवाते हैं और फिर नौकरी पाते हैं। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए ये ग्राहक की फोटो को लेकर उनके बताए नाम पते को एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं। एडिट करने के बाद फर्जी आधार कार्ड प्रिंट आउट निकाल कर हाथ में थमाते हैं, नौकरी भी मिल जाती है। मुंहमांगी रकम वसूलता है बल जनसेवा केंद्र का संचालक। दोस्तों, रुद्रपुर में फर्जी जनसेवा केंद्र का भंडाफोड़ तो हो गया, लेकिन ऐसे कई जनसेवा केंद्र अपने प्रदेश में चल रहे हैं, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल रहे हैं। एसटीएफ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एक संकेत जरूर दिया है कि आगे भी इनकी पड़ताल होगी। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में गंगवार जनसेवा केंद्र पर कार्रवाई हुई है फर्जी दस्तावेज बनाने को लेकर। एक ऐप के जरिए तमाम लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर नौकरी दिलवाने का यह फर्जीवाड़ा। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के बाद खुली पोल, केंद्र को तो कर दिया सील, लेकिन बाकी केंद्रों को लेकर या फिर और भी कोई नेटवर्क जाल इस पूरे मामले में है, इसका पता अब एसटीएफ लगा रही है। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या ये केंद्र डेमोग्राफिक चेंज या फिर बाहरी लोगों को उत्तराखंड में बसाने और उनके जाली तरीके से प्रमाण पत्र बनाने के पहले केंद्र हैं, पहला पायदान है? अगर हैं तो सबसे पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा केंद्र है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।